नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे दोस्तों, हमने आपको कल आयत के कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज हमने जो आयत के क्वेश्चन लिया है वो सारे क्या हैं? 6 to 8 के PYQ क्वेश्चन आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने 5-6 क्वेश्चन लिया है, ये जो है PYQ के क्वेश्चन हैं और आप इसे जो है पूरी क्लास देखिएगा, ठीक है। और इसे आप मिस मत करिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। 6 to 8 में अच्छे क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ये प्राइमरी नहीं है, ये जूनियर है। जूनियर लेवल का जो होता है क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 210 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जान लीजिए क्या है। एक आयत दिया है, क्या दिया है? एक आयत दिया है हमें, और इस आयत का ये आयत हमें क्या मालूम है? ABCD मालूम है, ठीक है। और इसको इसका क्या मालूम है? इसका एरिया हमें मालूम है। एरिया कितना है? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, और इसकी लंबाई हमें क्या मालूम है? इसकी लंबाई हमें मालूम है 15। क्या मालूम है? 15 मालूम है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई हमें 15 मालूम है तो क्या हम इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या दिया है? ये एरिया दिया है, तो एरिया की जगह क्या रख देंगे? 210 रख देंगे। लंबाई हमें क्या मालूम है? 15। चौड़ाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा? 210 नीचे 15 आ जाएगा बराबर B। तो आप यहाँ पे देखिए, आप 15 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 का नाम 15, 15 चौको 60, अर्थात क्या आ गया? B बराबर हमारा 14 आ गया। चौड़ाई यही हमें मालूम हो गई। क्या आ गया यहाँ पे? चौड़ाई आप देख लीजिए, ये 14 हो गया, ठीक है। अगर हमें चौड़ाई 14 मालूम हो गई और लंबाई हमें क्या मालूम हो गई? 15 मालूम हो गई। अब हमसे कह रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर, ठीक है, मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं बढ़ा दें कुछ, ठीक है। इसकी लंबाई बढ़ाकर, लंबाई हमने बढ़ा दिया, और ये हमारी चौड़ाई क्या है? चौड़ाई हमारी तो 14 ही रहेगी, ठीक है। चौड़ाई हमारी कितनी रहेगी? 14 ही रहेगी। अब हमसे इसमें कह रहा है कि मूल लंबाई बढ़ा दो। बढ़ाकर तो हमने मान लीजिए कि ये लंबाई हमने कितना बढ़ा दिया? यहाँ पे मान लेते हैं यल बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाए, ठीक है। तो ये अब देखिए, क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर, तो क्षेत्रफल हमारा क्या मालूम है? हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या है? वही है, क्या दिया है? देखिए, मूल क्षेत्रफल। एरिया का कहा है वही है, लेकिन इसका क्या कह रहा है कि 2/1/3 गुना कर दिया जाए। 2/1/3 गुना कर दिया जाए, और लंबाई हमारा क्या बढ़ा है? मान लिए हैं हम यल, और चौड़ाई हमारा 14 ही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे? 210, 3 दूनी 6, 6 1 7/3 हो जाएगा, और यहाँ पे यल गुणे 14 रह जाएगा। यहाँ पे देखिए, काट लीजिएगा, 3 सते 21, क्या आ गया? 7 सता 49, 490 आ गया, ठीक है। तो यल बराबर हमारा यल गुणे 14, तो यल बराबर क्या आ जाएगा? 490 बटे, आप यहाँ पे 14 रख देंगे। 490 यहाँ पे क्या दिया है? 490 दिए है, ये गलत लिख दिए हमने। तो क्या करेंगे?
490 बटे क्या रखेंगे, 14 रखेंगे, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। आप 14 से काट लीजिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 14 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 हो गया, 14 त्रिक 42, 14 पंजे 70, तो यल बराबर हमारा क्या आ गया, 35 आ गया। अगर यल बराबर हमें यहाँ पे 35 मालूम हो गया और 14 हमें मालूम है चौड़ाई, तो हम क्या इस प्रकार प्राप्त आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, परिमाप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2l + b। ठीक है, तो हमें 2 अपनी जगह, लंबाई हमें क्या मालूम हो गई, 35 हो गई। मतलब अर्थात नए आयत का हमके पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इस नए आयत का आप परिमाप बता दीजिए। तो इस नए आयत की लंबाई हमें 35 मालूम हो गई, चौड़ाई हमारी वही है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 35 में 14 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 3 1 4 1 5, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 4 9 3 1 4, तो 49 दूना क्या होगा, 2 9 18 और 2 चौक 8 1 9, तो क्या आ गया, 98 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, आप इसे एक बार और देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, इसे पूरा देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, मान लीजिए एक ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, और क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत दिया है, क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर वाले एक लंबाई दिया है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, यदि इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई हमें 12 सेंटी मालूम है, तो इस वर्ग का विकर्ण हमें क्या मालूम है, 12 सेंटीमीटर मालूम है। तो इस आयत का आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो आयत का परिमाप तभी निकलेगा जब हमको यहाँ पे चौड़ाई पता हो जाएगा। ठीक है, जब हमें चौड़ाई पता हो जाएगा, तो यहाँ पे चौड़ाई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप देखिए, इस वर्ग का एरिया हमें क्या कहा है, मान लेते हैं इस वर्ग का भुजा हमें ए पता है। ठीक है, तो इसका कहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल जो है और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, बराबर कहा है। यहाँ पे देखिए कहा है ना कि 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्या, किसी वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोनों बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 18 गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 गुणे बी हो जाएगा। ये चीज़ आप देख लिए। ठीक है, आप एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, आप एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर अगर विकर्ण हमें मालूम है क्या, 12 मालूम है, तो 12 मालूम है, तो आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2a बराबर क्या होगा, 12 हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे √2 हो जाएगा। √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, आप गुणा कर देंगे, तो ये 12 √2 हो जाएगा, और √2 में √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर आप दे दीजिए 2 छंग 12, ये 6 √2 आ गया। अर्थात हमने इसे क्यों लगाया, क्योंकि हमें यहाँ पे भुजा नहीं मालूम थी, तो ये भुजा हमें क्या मालूम हो गई, 6 √2 मालूम हो गई। क्या मालूम हो गई, 6 √2 मालूम हो गई। तो इस भुजे की जगह हम क्या रख देंगे, 6 √2 रख देंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 18 गुणे बी अपनी जगह। ठीक है, तो आप इसका गुणा करेंगे तो 6 छंग 36, और √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रखेंगे, 18 गुणे बी। अब देखिए इसे 18 से काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात चौड़ाई हमें क्या मालूम हो गई,
4 मालूम हो गई। अब हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, यही हमसे आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 अपनी जगह रहेगा, लंबाई हमें क्या मालूम है 18 और चौड़ाई हमें क्या मालूम है 4। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 18 4 22 हो जाएगा। 22 दूना कितना होता है 44। तो ये आयत का परिमाप हमारा कितना निकल के आ गया 44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग है, क्या है 12 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है तथा 18 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आयत है के क्षेत्रफलों का योग जो हमें दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एक भुजा दिया है किसका 12 सेंटीमीटर वाले वर्ग, ये वर्ग है, क्या दिया है ये वर्ग है, इसकी भुजा हम क्या मालूम है 12 मालूम है, क्या मालूम है 12 मालूम है। ठीक है, और 18 सेंटीमीटर वाला क्या है एक आयत है, क्या है इस आयत की लंबाई हमें क्या मालूम है 18 सेंटीमीटर मालूम है। ठीक है, और इन क्षेत्रफलों का योग जो दिया है दोनों का योग, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल क्या है योग कितना दिया है 252 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आप जान लीजिए यहाँ पे आप देखिए क्या हम इसे जो है इस वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता था। 18 हमें मालूम है और चौड़ाई हमें यहाँ पर मान लेते हैं b, ये होता है। इन दोनों का योग हमें क्या मालूम है 252 मालूम है। ये चीज़ क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफलों का योग हमें क्या दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। आप यहाँ पे देखिए इस वर्ग का हमें भुजा क्या मालूम है, देख रहे हैं 12 मालूम है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 भी अपनी जगह रहेगा, ये 252 अपनी जगह। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 आ जाएगा प्लस 18 भी बराबर 252। ठीक है, तो 18 भी अपनी जगह 252 इस अपनी जगह रहेगा, 144 किस साइड ले आएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा। 18 भी बराबर 252 में 144 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, घटा लीजिए 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गए 0, और यहाँ पे बचा है 2, 2 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचा 108 बचा। तो b बराबर क्या हो जाएगा 108/18। ठीक है, तो 18 छक्का कितना होता है 108 होता है, तो ये हमारा 6 आ गया, क्या आ गया चौड़ाई हमें मालूम 6 हो गई। तो अब आयत का परिमाप आप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप आप जानते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप रख दीजिए, लंबाई हमें कितना मालूम है 18 मालूम है और चौड़ाई हमें 6 मालूम हो गई। तो 18 6 कितना हो जाएगा 18 6 24 होता है, 24 दूना क्या हो जाएगा 48। तो यही 48 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अब हम क्या देखेंगे 5 है। क्वेश्चन नंबर अभी ये 4 3 छूट गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 लग गया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वो स्लाइड पे क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने वो सॉल्व करा दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात क्या समझ रहे हैं कि एक आयत दिया है, क्या दिया है आयत दिया है, उसकी लंबाई हमें मालूम है 18 सेंटीमीटर। ठीक है,
और क्या दिया है, और एक वर्ग दिया है, उसकी भुजा हमें क्या मालूम है, 12 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, ये 12 है। ये क्वेश्चन में आपके दिया है, क्या दिया है, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत दिया है और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग दिया है, और इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो आप बराबर कर दीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है आपके कि बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे आयत क्या है, ये हमारा चौड़ाई क्या है, बी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई हमें 18 मालूम है, चौड़ाई हमें बी मालूम है, और भुजा स्क्वायर, भुजा हमें मालूम है 12। क्या मालूम है, 12। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 18 बी बराबर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो बी बराबर हमारा क्या होगा, 144/18। तो 18 अट्ठे कितना होता है, 18 अट्ठे 144 होता है। ठीक है, तो b बराबर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो b बराबर हमारा क्या आ गया, 8 आ गया, अर्थात चौड़ाई हमें मालूम हो गई। तो अब आयत का परिमाप आप जानते हैं, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप इसमें रख दीजिए। तो लंबाई हमें क्या मालूम है, 18, और चौड़ाई हमें मालूम है 8। तो 18 8 कितना होता है, 26 होता है। तो 26 दूना क्या हो जाएगा, ये हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बगीचे में 30 रुपये 30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत जो है इतना दिया है। ठीक है, 1,80,000 दिया है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें 5:3 दिया हो तो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से आप बगीचे के चारों ओर बाढ़ लगाने की लागत क्या है। कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमें यहाँ पे क्या कहा है, एक बगीचे में 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत हमें क्या दिया है, इतना दिया है। और हमें यहाँ पे आयत की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3 दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये क्या है, एक आयत है, और आयत का अनुपात हमें क्या मालूम है, 5:3 है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:3 है। तो हम आयत की लंबाई मान लेते हैं 5x है, और चौड़ाई हम मान लेते हैं 3x है। इतनी बातें आप समझे। ठीक है, और यहाँ पे कहा है 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत हमें 1,80,000 दिया है। ठीक है, तो अगर हम इस आयत का एरिया निकालेंगे तो एरिया कैसे निकलेगा, इस लागत में 1,80,000 में जो है 1,80,000 में ये क्या करेंगे, हम 30 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 30 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। आप काट लीजिए, ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, आप 3 से काटेंगे तो 3 6 18, और ये 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या निकल कर आ गया, एरिया हमें मालूम हो गई 6,000। अगर हमें एरिया मालूम हो गया तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एरिया हमें मालूम है 6,000 रख देंगे। लंबाई हमें मालूम है 5x, और चौड़ाई हमें मालूम है 3x। तो क्या हो जाएगा, 6,000 बराबर क्या हो जाएगा, 15 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 6,000/15 को आप नीचे लाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा।
आप 15 से काट दीजिए, 15 का नाम 15 और 15 चौको 60। ठीक है, डबल जीरो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, यक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, ये 20 आएगा। ठीक है, क्या आ गया, 20 आ गया। अगर हमें यक्स 20 मालूम हो गई तो क्या हम लंबाई निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। 5 गुणे 20 अर्थात ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और 3 गुणे 20 क्या हो जाएगा, ये 60 मालूम हो गई। ठीक है, तो चौड़ाई हमें 60 मालूम हो गई और लंबाई हमें 100 मालूम हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि बगीचे के चारों ओर बाढ़ लगाने की लागत, बाढ़ लगाने की बात कर रहा है। तो बाढ़ का मतलब क्या होता है, इस चारों ओर क्या कर रहा है, तार खींच रहा है। क्या खींच रहा है, चारों ओर तार खींचने की बात कर रहा है। तो यही तार खींचने की लागत क्या होगी, तो चारों ओर तार के अर्थात ये आप परिमाप निकालेंगे। चारों ओर का मतलब, जब चारों भुजक हम क्या बताए थे, चारों ओर अगर आप तार खींचेंगे तो वो क्या होता है, परिमाप होता है। तो आप आयत का परिमाप क्या जानते हैं, आयत का परिमाप हम जानते हैं कि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 हो जाएगा, लंबाई हमें क्या मालूम है, 100 मालूम है, और चौड़ाई हमें क्या मालूम हो गई, 60 मालूम हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 160। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 320 आ जाएगा। क्या आ गया, ये 320 आ गया। परिमाप हमें क्या मालूम हो गई, 320 मालूम हो गई। अब इसे क्या निकालना है, मतलब अर्थात ये बाढ़ मालूम हो गया, चारों ओर का बाढ़ हमें मालूम हो गया 320। अब ये 50 रुपये प्रति मीटर की दर से आपको निकालना है। तो यहाँ पे बाढ़ की कीमत, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाढ़ की कीमत। तो बाढ़ की कीमत क्या आ जाएगी आपकी, 50 में आप गुणा कर देंगे, 320 गुणे 50। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डबल जीरो अपनी जगह, 5 दूनी 10, पंतियाँ 15, 1 16, ये आ जाएगा 16,000। क्या आ जाएगा, 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए कि नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। ये अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार 2 बार वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। हम बहुत सीलों से आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका एक आयत का क्वेश्चन सारे हैं, लेकिन आयत में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए गए हैं। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि एक आयताकार कमरे का फर्श जो है 125 प्रति मीटर स्क्वायर के दर से टाइल लगवाने की लागत जो है इतना है। यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर हो तो इसकी चौड़ाई आप क्या बता दीजिए। ठीक है, चौड़ाई आप बता दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एक आयत है, क्या है, एक आयत है, और इसकी हमकी लंबाई क्या मालूम है, 8 मीटर पता है। ठीक है, और जान लीजिए, अगर इसकी एरिया हम मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं b। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई हमें क्या करना है, निकालना है। अगर इसकी चौड़ाई हमें निकालना है तो अगर इसकी एरिया हमें पता है जाए तो हम चौड़ाई आसानी से निकाल लेंगे। तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया बराबर आप क्या करेंगे, ये क्या दिया है, रुपये 125 रुपये प्रति मीटर दिया है स्क्वायर की दर से टाइल लगवाने की लागत क्या है। जब लागत में क्या करेंगे, लागत में यहाँ पे आप एक चीज़ कर लीजिएगा, ये जो है 40,000 नहीं 4,000 आप यहाँ पे रख लीजिए। ये 40,000 नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 40,000 की जगह क्या रखेंगे, 4,000। ठीक है, क्या रखेंगे, 4,000 रखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक मोटा दीजिए 4,000।
क्या रखेंगे 4000। अब 4000 में 125 का आप क्या करिए भाग कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा एरिया निकल के आ जाएगा। तो आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इस 4000 को आप क्या 40 गुणे 100 लिख सकते हैं। हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं और बटे 125 आप इसे काटिए, 25 पंजे 125 होता है और 25 चौको 100 ये कट गया। और ये देखिए 5 का नम 5 5 8 40 तो ये क्या आ गया ये 8 चौक 32 आ गया। क्या आ गया एरिया हमारा 32 आ गया। अगर हमें एरिया 32 आ गया तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये 32 आप एरिया की जगह रखेंगे, लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई हमें नहीं मालूम है तो यहाँ पे 32 बट्टे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा बराबर b हो जाएगा। तो 8 चौक 32 तो यहाँ पे क्या आ गया 4 हमारी चौड़ाई आ गई। तो यही हमसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था यही चौड़ाई हमसे पूछ रहा था। इस आयत का चौड़ाई क्या मालूम हो गई 4 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन थे आयत के, अच्छे क्वेश्चन थे पीवाईक्यू के। ठीक है, और अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे रोम्बस अर्थात समचतुर्भुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम स्लाइड पे लाते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा आयत ख़त्म हो गया आज से। ठीक है, अब हम चतुर्भुज समचतुर्भुज के बारे में देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज के अब हम स्लाइड पे लाते हैं ये आपके सामने। ठीक है, ये क्या है समचतुर्भुज है। अब क्या देखेंगे हम पढ़ेंगे, अब समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। आयत के जितने क्वेश्चन थे हमने करा दिया है, आप आयत के क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितने वर्ग के क्वेश्चन कराए हैं, जितने आयत के कराए हैं, सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अब ये देखिए रोम्बस, आप रोम्बस के बारे में आप जान लीजिए और रोम्बस के कल हम सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा सा रोम्बस के बारे में आप जान लीजिए। यह है समचतुर्भुज है, क्या है एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में आप देख रहे हैं समचतुर्भुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। क्या होती हैं बराबर होती हैं, अर्थात ये भुजा बराबर होगी और ये भुजा बराबर, अर्थात चारों भुजा क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर इनकी भुजाओं को अगर हम ए माने तो ये भी ए होगा, ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा होगी, ए भी ए भुजा होगी। ठीक है, क्योंकि ये चारों भुजाएं क्या हैं बराबर होती हैं। इतनी बातें आप समझ गए। ठीक है, समचतुर्भुज में हमने क्या बताया कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। और क्या कहा है कि आमने सामने का कोण जो होता है बराबर होता है। आमने सामने का कोण बराबर अर्थात कोण सी बराबर कोण ए होगा। क्या होगा कोण ए होगा और कोण बी बराबर क्या होगा कोण डी होगा। ठीक है, ये बातें आप समझ गए। क्या होगा आमने सामने के कोण क्या होंगे बराबर होगा, तो कोण सी बराबर कोण ए होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा। तीसरा नंबर क्या है कि विकर्ण बराबर नहीं होते। इसमें क्या है ये विकर्ण जो BD दिया है, क्या दिया है विकर्ण जो हमें BD दिया है और विकर्ण क्या है इसमें विकर्ण हमें AC जो है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होते, अर्थात AC बराबर नॉट BD। ठीक है, AC बराबर नॉट BD होगा, अर्थात ये दोनों विकर्ण जो हैं बराबर नहीं होते। लेकिन एक बात ध्यान देना, एक दूसरे को 90 अंश पर क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। अर्थात ये कोण जो होगा ये आप देख लीजिए, ये क्या होंगे ये समद्विभाजित करते हैं, अर्थात ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, क्या होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। समद्विभाजित करने का मतलब आप समझते हैं। यहाँ पे अगर हम मान लें ये O है, ठीक है, तो यहाँ पे BO जो होगा वो OD के बराबर होगा। ठीक है, और क्या होगा OA जो होगा OA बराबर क्या होगा OC होगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। ये कोण हमारा 90 डिग्री का होगा और ये जो होंगे विकर्ण जो होंगे बराबर नहीं होंगे, लेकिन समद्विभाजित में OB बराबर OD हो सकता है
और ओ ए बराबर ओ सी हो सकता है, ये बातें आप याद रखना, लेकिन ए सी बराबर बी डी नहीं होगा। तो ये क्या है, ये एक रोम्बस है, रोम्बस के बारे में जान गए। और दूसरी चीज़, रोम्बस का जो एरिया होता है, क्या होता है, एरिया अर्थात क्षेत्रफल की बात करें तो रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है आप जान लीजिए, 1/2 क्या होता है, 1/2, ये क्या है D1। अगर हम इसको क्या मान लें, इस विकर्ण को हम क्या मान लें, D मान लें, ये टोटल क्या है D1 ले लें और इस विकर्ण को क्या ले लें, D2 ले लें, तो ये क्या होगा 1/2 D1 गुणे D2 होगा। ये क्या होगा हमारा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 1/2 गुणे D1 गुणे D2। और परिमाप क्या होगा, परिमाप में हम क्या करेंगे, परिमाप में आप देख ही रहे हैं, चार भुजों का परिमाप हम किसे कहते हैं, चारों भुजा को क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4a। तो हमारा क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है 4a होता है, और समचतुर्भुज का एरिया जो होता है 1/2 गुणे D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो हम जो है कल हम रोम्बस के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, और आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट में आपकी क्लास कैसी लगी कैसी नहीं लगी ये भी हमें पता होना चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों भाइयों के पास शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि वो भी देख सकें, ठीक है। तो आप इस क्लास को आप मिस मत करिएगा, आप पूरा वीडियो इसे देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, अब मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।